उस दिन जो नौटंकी हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकल रहे थे वो हम सबने देखी। वो शीश महल वाला जो उनका आवास है वो खाली नहीं किया गया, उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे के बाद वापस ले ली जाती है। जिस दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर तुमने अपने ऐशो और अय्याशी का सामान उस शीश महल में लगाया है, उसको दिखाने से परहेज क्यों है? और आतिशी मार लेना एक पपेट की तरह उनके इशारों पे काम कर रही हैं। अपनी चोरी, अपनी लूट, अपने झूठ को छुपाने के लिए कैसे षड्यंत्र रखते हैं आप सरकारी विभागों के अंदर भी, ये है अरविंद केजरीवाल की हकीकत। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल कभी खाली किया ही नहीं गया। उस दिन जो नौटंकी हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकल रहे थे वो हम सबने देखी। लेकिन सरकारी नियमों के तहत वो शीश महल वाला जो उनका आवास है वो खाली नहीं किया गया, उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। उस दिन जो नौटंकी की गई, दिखाया गया कि चाबी सुनीता जी एक अधिकारी को पकड़ा रही हैं। वो अधिकारी थे श्रीमान प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस। जबकि चाबी आपको देनी थी पीडब्ल्यूडी विभाग के श्री विजय कुमार, जो सेक्शन ऑफिसर थे वहाँ के कैंप ऑफिस के, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस इन्वेंट्री की पूरी रिसीव करते और वो चाबी उनके हवाले की जानी चाहिए थी। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे के बाद वापस ले ली जाती है। उसका डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा मैं आपको। और वो चाबी आज भी उन्हीं के कब्जे में है। और फिर अगले दिन दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना चिट्ठी लिखती हैं कि मैं उस आवास में जाऊंगी। कायदे कानूनों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आवास मुख्यमंत्री आवास के लिए एलोकेटेड नहीं है। एक नियम है, जिन नियमों का पालन किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। और जब वो भ्रष्टाचारी शीश महल, जो उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अरविंद केजरीवाल, वो नहीं चाहते कि वो बाकी लोग देख पाए कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या राज है। तो ये एक सोची समझी साजिश अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना और उनके सहयोगियों ने रची। ये है वो नोटिस जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनके स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा को भेजा है। इस नोटिस में लिखा है, मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के बता रहा हूँ। It is brought to your attention that the keys of the house at 6 Flagstaff Road, वो शीश महल, handed over to PWD were taken back after some time are yet to be handed over to PWD to complete the process of handing over. अभी तक वो प्रोसेस पूरा नहीं किया गया है। तो क्या छुपाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? जिस दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर तुमने अपने ऐशो और अय्याशी का सामान उस शीश महल में लगाया है, उसको दिखाने से परहेज क्यों है? और आतिशी मार लेना एक पपेट की तरह उनके इशारों पे काम कर रही हैं, कठपुतली की तरह। अभी हैंड ओवर हुआ नहीं है। उसका जो एक कानूनी है वो भी पहलू बता देता हूँ। जो इस चिट्ठी में लिखा है, एज यू आर अवेयर, ये पीडब्ल्यूडी लिख रहा है, स्पेशल सेक्रेटरी टू अरविंद केजरीवाल। एज यू आर अवेयर, सम विजिलेंस केसेस आर पर्टेनिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंस एट 6 फ्लैगस्टाफ रोड आर अंडर वे। अभी विजिलेंस जांच चल रही है। It is therefore necessary on the part of PWD to undertake an inspection and a detailed stock of inventories
inside the house prior to making fresh allotment of the house. पीडब्ल्यूडी खुद लिख रहा है कि अभी इसमें जांच चल रही है विजिलेंस की, हमको अपने कागज तैयार करने हैं, जब तक हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देंगे तब तक हम बंगला नहीं दे सकते किसी को भी। तो अरविंद केजरीवाल 177 दिन, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जेल में रहकर आप आए हैं, तो आप वो शातिर अपराधियों के सारे गुण सीख कर आए हैं जो एक अपराधी में होने चाहिए। यह है आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर। अपनी चोरी, अपनी लूट, अपने झूठ को छुपाने के लिए कैसे षड्यंत्र रखते हैं आप सरकारी विभागों के अंदर भी, यह है अरविंद केजरीवाल की हकीकत। और वो जो पपेट मुख्यमंत्री कल चिट्ठी लिख रही कि आज मैं, चाबी मेरे पास आ गई और मैं जाके मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बंगला नहीं है। इस देश में मूलतः 3 बंगले ऐसे होते हैं जो उस पद के हिसाब से ट्रांसफर किए जाते हैं: महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल निवास। बाकी बंगलों में जब जब भी कोई व्यक्ति शिफ्ट होता है तो कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं उस डिपार्टमेंट की, वो पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, वो पूरी करनी पड़ती हैं। उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसके बाद वो बंगला अलॉट किया जाता है। तो आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलकर क्या छुपाना चाहते हैं, ये जनता को बताएं। क्यों पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है आपके सेक्रेटरी को कि आपने बंगला अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है, और जब तक बंगला हैंड ओवर नहीं किया जाएगा दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये नियम है, जिस नियम का उल्लंघन अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार, अपने लूट को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछना है जिसने पूछी। सर, आज आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दिल्ली की सड़कों को लेकर प्रमुखता से बात की गई। आतिशी ने कहा 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। 74 सड़कों का टेंडर हुआ है। एक सरकारी विभाग का या पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री या मुख्यमंत्री इस घोषणा को दफ्तर में बैठ के करता है तो चीजें समझ में आती हैं कि वो अपने विभाग के बारे में कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के दफ्तर में बैठकर एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, वो ये सफाई पेश कर रहा है कि पिछले 10 साल में जो लूट और जो पाट और जो भ्रष्टाचार मैंने किया है वो मैंने सब हैंड ओवर कर दिया आतिशी को, और अब आतिशी 4 हफ्ते में वो सड़कें बना के देंगी। बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि ये मानसून में सड़कें खराब हुई है। मानसून की खराब सड़कें नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये 10 साल का आपका करप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है जो सड़कों पे दिखाई दे रहा है, दिल्ली के हर विभाग में दिखाई दे रहा है। और मुझे हैरानी इस बात की, जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना है ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आज भी वही केजरीवाल हैं जो जेल में रहने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के बाद, मजबूरी में, अनिच्छा से, जिन्होंने त्याग पत्र जरूर दिया है लेकिन बैकडोर ड्राइविंग आज भी उन्हीं के हाथ में है। सड़कों की हालत सबको मालूम है, सड़कों की दुर्दशा है, हम लगातार दिखा रहे हैं। हमने तो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के गड्ढे दिखाए हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि वो जो मैं जितने दिन जेल में रहा उतने दिन में ये गड्ढे सड़कों पे आ गए। ये 10 साल का भ्रष्टाचार है अरविंद केजरीवाल, ये एक मानसून का भ्रष्टाचार नहीं है। सीवर की सफाई आपने नहीं की, पीने का पानी आपने नहीं दिया, बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, और ये गड्ढे आपके भ्रष्टाचार के 10 साल के नकारे प्रशासन के देन है जो आप शिफ्ट कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री पे जिसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, उसका दायित्व क्या है। सर, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजीव अरोड़ा, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई है, गलत तरीके से लैंड लेने के चक्कर में उनके ऊपर रेड हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो इसके ऊपर वो केंद्र सरकार को और बीजेपी पे हमलावर हो रहे हैं। आप इनकी सोच समझिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, एक बड़ी कॉम्बिनेशन है तीनों का। तीनों किसी न किसी अपराध में जेल में गए हैं, तीनों जमानत पर हैं, और जब भी कोई अपराधी या जिस पर
अभी जांच चल रही है जिस पे निर्णय आना है, कोर्ट अपनी जांच कर रहा है, वो हमेशा ये कहेगा कि जी मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो दूसरे ने किया है। संजीव अरोड़ा इनके सांसद हैं। पंजाब सरकार ने इंडस्ट्रियल प्लॉट इनको दिया, इनको क्या करना था, उस पर इंडस्ट्री लगानी थी। इन्होंने उस लैंड पर रेजिडेंशियल एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। कानून का उल्लंघन किसने किया? संजीव अरोड़ा ने। पैसे कौन कमा रहा है? संजीव अरोड़ा। चंदा किसको जा रहा है? आम आदमी पार्टी को। तो जांच एजेंसी हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी क्या? हम अरविंद केजरीवाल से, संजय सिंह से, मनीष सिसोदिया से, विभव से, विजय नायर से, सत्येंद्र जैन से, संजीव अरोड़ा से, प्रकाश जारवाल से, अभिषेक त्रिपाठी, इतने जितने भी इनके गुंडे हैं इस पार्टी में, उन सबसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, आप कानून का पालन नहीं करेंगे, आप अवैध काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे, चोरी, कमीशन, दलाली खाएंगे, तो कानून अपना काम नहीं करेगा क्या? कानून सबके लिए बराबर है। वो नहीं देखता कि आप आम आदमी हैं, आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं या कोई सरकारी कर्मचारी हैं। कानून ने अपना काम करना है हर उस अपराधी के खिलाफ, हर उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो देश की संपदा का नुकसान कर रहा है। सर जब आतिशी ने सीएम हाउस में पहले दिन कार्यभार संभाला था, तो जो सीएम की कुर्सी थी, जो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी थी, उसके बगल में कुर्सी लगाई थी। तो अब जब 9.5 साल जिस घर में रहे अरविंद केजरीवाल, उस घर में प्रवेश करेंगी, किसी और तस्वीर की अपेक्षा कर रहे हैं क्या आप? अब वो तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, अगर आपने देखा होगा तो, कि वो दो कुछ सिस्टम लगाए हुए हैं बाथरूम में, कहीं 2 बेड भी साथ लगे हुए हैं। अब वो एक सोशल मीडिया के कुछ कॉमिक्स हैं जिस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आतिशी ये खुद तय नहीं कर सकती कि उन्होंने कहाँ जाना है, कौन से बंगले में जाना है। सरकारी नियमों का पालन होगा। ये जो मैंने नोटिस दिखाया है, पहले वो PWD को हैंड ओवर करें उस बंगले को, उसकी पूरी इन्वेंट्री चेक होने दीजिए, सामान चेक होगा, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े हमने देखे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भी, यूपी में भी देखे हैं, दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोग टोटी वोटी सब उखाड़ के ले जाते हैं। तो सरकारी संपत्ति का नुकसान उस बंगले में हुआ या नहीं हुआ, वो तो डिपार्टमेंट चेक करेगा ही ना। अभी आपके पास वो भी आ गया होगा राहुल गांधी वाला, 23 उसको भी कर लेते हैं ताकि बात के लिए। अभी कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकालेगी। मैं श्रीमान राहुल गांधी जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से दिल्ली को लूटा गया है, जिस तरह से दिल्ली को ठगा गया है, जिस तरह से उनके पार्टनर लोकसभा चुनाव में रहे अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम सबसे पहले वहीं से न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी जहां से दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। सर आतिशी ने ये भी कहा कि 1400 किलोमीटर सड़कों का रिपेयर वर्क शुरू हो गया है, साथ ही 183 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है नांगलोई में नई ड्रेन के प्रोजेक्ट के लिए। ये न्यू रोहतक रोड से जुड़ता हुआ इलाका जहाँ पे अनाधिकृत कॉलोनी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि घोषणाएं करना एक अलग विषय है, ये बता कि ये पूरा का पूरा काफिला लूटा क्यों? पिछले 10 साल में दिल्ली को इतना बर्बाद कर दिया गया है और आज जब 2 महीने चुनाव को रह गए हैं, आपको सड़कों की याद आ रही है, आपको किसानों की याद आ रही है, आपको गरीब आदमी की याद आ रही है। पिछले 10 साल में जो जेबें भरी हैं, जो भ्रष्टाचार किया, आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल उसका जवाब दें।